हरे कृष्णा। हमारे श्रीमद् भागवत प्रभा में आपका स्वागत है और आज हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम के चतुर्थ स्कंद के अध्याय 17 में। जहां पर हम देखते हैं कि पृथु महाराज, जिनके नाम से यह पूरी पृथ्वी बनी है, तो ये पृथु महाराज जब पृथ्वी माता के अंदर बीज आरोपण करके और नई उपजाऊ फसल उगाना चाह रहे थे, लेकिन कोई फसल नहीं निकल रही थी। ऐसे में भगवान के अवतार पृथु महाराज ने अपना क्रोध व्यक्त किया और क्रोध व्यक्त करते वक्त उन्होंने अपनी नेत्रों को लाल कर दिया, हाथ में धनुष बाण ले लिया। जैसे शिवजी जब प्रलयंकारी बादल आते हैं, प्रलय आती है, उस समय तांडव नृत्य करके सभी जगह क्रोध व्यक्त करते हैं, रुद्र अपना क्रोध भगवान की सेवा में प्रलय के लिए इस्तेमाल करते हैं। वैसे ही पृथु महाराज ने अपने क्रोध को इस्तेमाल किया। तो जो पृथ्वी माता है, उन्होंने गाय का स्वरूप लेकर घबराते हुए भागना प्रारंभ किया। तो ये जो श्लोक संख्या है इस अध्याय की 17वें अध्याय की, इसमें कहा है प्रवेपमाना धरणी निशाम योद्धा युद्धम चतम गौ सत्य अपाद्रवद भीता मृगवा मृगयो द्रुता। जब पृथ्वी ने देखा कि पृथु महाराज धनुष लेकर आ रहे हैं, वो बहुत ही ज्यादा घबरा गई और गाय का रूप लेकर घबराते हुए उनके पांव कांपने लगे। उन्होंने कहा, मैं कैसे अपने प्राण बचाऊं? जैसे सिंह के आने पर हिरण भागते हैं, ऐसे पृथु के आने पर पृथ्वी माता भागने लग गई। और जब वो भागने लगी तो कहते हैं, पृथु महाराज कहते हैं कि तुम क्यों भाग रही हो? ऐसा क्यों है? तुम मुझसे घबरा क्यों रही हो? रुको, अब जब मैंने तुम्हें बीज दिए थे, तुमने फसल नहीं दी, तो अब मैं तुम्हें मार दूंगा, टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तुम्हें किस लिए प्रकट किया था? फसल के लिए, ताकि जीव जंतु भोजन प्राप्त कर सके। इस प्रकार भागते भागते उस गाय ने, गौ माता ने, जो पृथ्वी थी, उन्होंने अपने प्रार्थना प्रारंभ करी और वो कहती हैं, ओ मेरे प्रिय राजा, मैं तो एक नाव के जैसी हूं और ये पूरा जगत एक समुद्र के जैसा है। अगर तुम मुझे तोड़ दोगे तो किस प्रकार से इन लोगों के प्राण बचेंगे? क्योंकि समुद्र या नदी, जलाशय में एक नाव ही सहारा होती है। तो भगवान पृथु कहते हैं कि पृथ्वी माता, क्योंकि तुमने मेरे आदेशों का अपमान किया है, तो इसलिए मैं तुम्हें दंड देना चाहता हूं। देखो, जिस प्रकार देवी देवता जो होते हैं, वो अपना यज्ञ पाकर संतुष्ट होते हैं। भगवान कृष्ण के लिए जब यज्ञ किया जाता है, उससे देवी देवता अपने आप संतुष्ट होते हैं, क्योंकि भगवान का एक नाम है यज्ञ भुक। भगवान अपना यज्ञ भाग लेकर अपने सभी भक्तों में बांट देते, देवी देवताओं में। तुम्हें अपना भाग मिला है, इसके बाद बदले में तुम्हारा कर्तव्य बनता था कि तुम पृथ्वी फसल प्रदान करो, लेकिन तुमने नहीं दी। इस कारण से मैं तुम्हें मार देना चाहता हूं। तुम्हें रोज गाय जैसे घास खाती है, ऐसे तुम्हें यज्ञ का भाग मिल रहा है, फिर भी तुम गाय घास खाकर अगर दूध ना दे तो वो गौ माता कैसी? तो उस प्रकार तुम पृथ्वी माता कैसी, अगर यज्ञ का भाग लेकर भी तुम फसल नहीं दे रही हो? तुमने अपनी बुद्धि को खत्म कर दिया है, तुमने अपने राजा की बात को अपमानित कर दिया है। इसके अंदर तुम्हारा हो सकता है कोई छुपा हुआ भाव हो। अब मेरा ये बाण जो धनुष पर चल चुका है, ये तुम्हारे टुकड़े करके ही वापिस आएगा। इस प्रकार एक निर्दयी राजा की तरह पृथ्वी के साथ वार्तालाप करने लगे। ऐसा नहीं है कि राजा पृथु निर्दयी थे, लेकिन वह शिक्षा देने के लिए यह लीला हो रही है कि हमें किस प्रकार गलत चीजों को स्वीकार न करके उन्हें दंड भी देना चाहिए, समझाना चाहिए। एक राजा का कर्तव्य, ब्राह्मण का नहीं, क्योंकि पृथु महाराज एक क्षत्रिय राजा है,
तो वो दंड देने का अधिकार क्षत्रिय के पास है। कभी कभी लोग बोलते हैं हम भक्त हैं तो क्या हमें बदला लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। भक्त मतलब ब्राह्मण है, जिसने अपने ज्ञान से ब्रह्म को जानने के लिए उस पाथ का अनुगमन किया है। जाति की बात नहीं हो रही है। भगवान ने गीता में कहा चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, गुण और कर्मों के आधार पर विभाजन हुआ है। तो जिसका कर्म राजा का हो, चाहे वो जाति से कुछ भी हो, लेकिन वो क्षत्रिय है। पृथु महाराज तो भगवान थे, लेकिन क्योंकि क्षत्रिय है तो वो दंड देने के अधिकारी, वो दंड देना चाह रहे थे। जैसे यमराज एक बहुत बड़े वैष्णव है, परंतु वो जीवात्माओं को दंड देने का अधिकार प्राप्त है। ऐसे क्षत्रिय को अधिकार प्राप्त है। अगर कोई ब्राह्मण घर का लड़का पुलिस ज्वाइन कर ले तो वो दंड देने का अधिकारी है, क्योंकि उसको अधिकार प्राप्त हुआ है। ऐसे नहीं हर आदमी अपने हाथ में पिस्टल लेके, लाइसेंस लेके और मारपीट करने लग जाएगा, वो गलत है। वो उल्लंघन है नियमों का। इस प्रकार ये चर्चा चलती रही। पृथ्वी माता ने कहा कि प्रभु आप मेरा वध कैसे कर सकते हैं, मैं तो आपकी अर्धांगिनी हूं। जब आपने वराह रूप लिया और रसातल से वेदों की रक्षा करते हुए पृथ्वी को आपने मुझे अपने मुख के ऊपर अपनी दाढ़ में, 2 दांत थे वराह, एक जंगली सुअर का रूप भगवान ने लिया था। तो उस समय भगवान ने शुक्र रूप लेके, वराह रूप लेकर पृथ्वी को अपनी दाढ़ों पर, दांत की दाढ़ गम्स में अटकाकर रसातल से पृथ्वी की धुरी पर रखा था। उस काल में पृथ्वी माता को स्वीकार करने के कारण एक भगवान का रूप बन गया भू वराह अवतार। भू यानी भूमि, वराह यानी भगवान। भू वराह अवतार केशवधृता, कृष्ण भगवान ने रखा क्या, केशवधृता शूकर रूपा जय जगदीश हरे। केशवधृता शूकर रूपा जय जगदीश हरे। श्री जयदेव गोस्वामी अपने गीत गोविंद में इस पद को लिखते, 10 अवतार स्तोत्र। कृष्ण ने बहुत अवतार लिए, जब वराह अवतार लिया तो पृथ्वी को धारण किया। तो इस प्रकार माता ने सृष्टि के प्रारंभ की घटना स्मरण कराते हुए कहा, मैं तो आपकी अर्धांगिनी हूं, मुझे आप कैसे मार सकते हैं। मैं तो आपकी अंतरंगा शक्ति हूं। भगवान की शक्तियां हैं, अंतरंगा शक्ति, बाहरंगा शक्ति। तो भगवान जब नारायण रूप लेते हैं तो भगवान की श्री शक्ति और भू शक्ति ये भगवान के साथ रहती हैं, जो भगवान के अलग अलग कार्यों को करने में उनकी मदद करती है। सब जगह भगवान तो नहीं जाते कार्य करने, लेकिन भगवान अपनी शक्ति से कार्य करते। जैसे कोई बड़ा व्यक्ति है, वो हर जगह खुद नहीं जाता है, वो फोन कर देता है, उसका डिपार्टमेंट, उसकी एनर्जीज काम करती है। आदमी कहता है आपकी कृपा से काम हो गया, लेकिन उसको जाने की जरूरत नहीं। ऐसी भगवान हर जगह प्रवेश नहीं करते, लेकिन अपनी शक्तियों के माध्यम से भू शक्ति, श्री शक्ति, अंतरंग शक्ति, बारंग शक्ति, कई शक्ति भगवान की हैं जो कार्य करती है। तो उन्होंने कहा मैं तो आपकी भू शक्ति हूं, मैं आपकी शक्ति हूं, फिर आप मुझे कैसे ऐसा कर सकते हैं। तो इस प्रकार भूमि देवी गिड़गिड़ाकर रोने लग गई। आगे क्या हुआ इसका वर्णन अगले अध्याय में किया जाएगा। हरे कृष्णा।